कागज जैसी जिंदगी, अभी सपने इस पर सजाने दो। पाँव में पायल से पहले कदम जमाने से मिलाने दो। सीढ़ी अभी रहती है एक, पहले उसको तो चढ़ जाने दो। शादी के बंधन में बनने से पहले शिक्षित तो हो जाने दो। नवीन चंद्र की कविता की इन पंक्तियों को सुनने के बाद आप उस परिवार के चेहरे और किस्मत पर भी गौर करिएगा जो बेबस है। आज 21वीं सदी के भारत में जी रहे लोगों की किस्मत और इस राज्य की लचर व्यवस्था पर भी गौर फरमाइए, जहां गरीबी में जी रहा परिवार आज अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगा रहा है। इस सिस्टम में जी रहे गरीब लोग आज किस कदर बेबस हैं, अपनी बेटी को पढ़ने की ख्वाहिश पूरी ना कर पाए और नतीजा क्या हुआ ये देखिए। बल ने हमको पढ़ाई करना है तो हम बोले कि बल नहीं से अब हमको शक्ति नहीं है कि मेरा शक्ति नहीं था कि पैसा कौड़ी, मतलब इनका पापा है थोड़ा शराबी उराबी है और हम लोग दोनों गोटे कमाते थे तो खिलाते थे बाल बच्चा को और इतना पढ़ाई करवाएं। उसका ख्वाहिश थी कि मतलब हम पुलिस बन जाए। तो हम बोले कि इतना मतलब घूस घास ये थी सब कहाँ से देंगे, तुम बोल रही है तो सब तुम शादी कर देंगे बेटा, इतना मतलब अब पढ़ाएं इंटर तक ले हम अपना जोर जबरदस्ती, अब हमको नहीं पाओ। देखिए वहाँ कोई जगह जमीन बेच करके करते, हम सोच रहे कि हम मतलब थोड़ा बीमारी वाला आदमी है तो हम सोचे कि हम अपना ज़िंदगी में सबको जगह लगा दें तो ये अच्छा रहता। और वजह ये पता चलता है कि घर वाले उसकी शादी कर अपनी जिम्मेदारी को खत्म करना चाहते थे, तो वही बच्ची आगे पढ़ाई करना चाहती थी। माँ और पिता मजदूरी का काम करके गुजर बसर कर रहे थे, पर कुछ सालों से पिता को शराब की लत लग जाती है और घर का बोझ अकेली माँ पर पड़ जाता है। माँ बेटी की शादी कर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर बेटी का घर बसाना चाहती थी, तो वहीं बेटी को आगे बढ़ने की ख्वाहिश थी। के दिन तो वो बोलवे कि हमको नाम एडमिशन करवा दीजिए और एक ही दिन में मतलब हम उसको बोले कि अब नहीं होगा। फिर दूसरा बार मतलब खाली 2 दिन रुसल रही और तीसरा दिन में घर से लापता हो गई। ये बात बोली है कि मतलब शादी के लिए 2 लाख 3 लाख निकलेगा और मशीन सिखाने के लिए 10,000 निकल रहा है तुमको, और मतलब हमको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं हो रहा है। यही बात वो बोली थी। हमको पता नहीं है, हम मतलब छोटी बेटी ने कुछ हाँ छोटी बेटी बताई है कि मतलब यहाँ सब्जी बना रही थी इनको पापा और हम काम पर चल गए थे। क्या करते हैं आप? लेबर कुली में गए थे। लेबर? हाँ तो लेबर वाला में गए थे तो वो भी अब तब निकलते और तब तक ले ही मतलब छोटी लड़की है तो वो बोले कि है कि बेटी अब तू खाली झाड़ू लगा के बैठ गई तो कम से कम अब कुछ काम कर, जो तो हम काम ना करिए तो जो हम ना रहो घर। लड़के का क्या नाम हुआ? ज्योति कुमारी। आपका परिचय? मेरा नाम है अंजू देवी और उनको पापा का नाम है देवनारायण साहब और मेरा लुकुम घर है और कटकम सांडी थाना हजारीबाग जिला। मम्मी बोली कि अब पैसा नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाएंगे। तो दीदी क्या बोल रही थी? कि हम पढ़ेंगे आगे तक अब कुछ बनेंगे। क्या बनने की उसकी ख्वाहिश थी? फौजी। फौजी? तुम साथ में पीछे रास्ते पूरा तक गई है, क्या बोल के घर लौटवा दी तुमको? जा तुम से मेरा साथ मत जाओ। जिसे उधर से बुलाए हम अपना बहन बेटा को 2 चक्किया से मैयातू से आए और फिर वहाँ से लड़की आई एक घर, उसका बाद में फिर घर से फिर गई मेरा पास और मेरा पास गई है, उसके बाद बोली कि दीदी नया घर में। और वहाँ से जो हम मतलब दौड़े बधिए बहुत दूर ले आए, कहीं न फिर कोई आ रहा है ऐसे, तब तक ले मेरा बहन बेटा था तो उधर जयलमा चौक से इधर मतलब अंदर आ गए तो हम लोग फिर सबको एक जगह ज्वाइंट हुए, इनका पापा हम ये और मेरा बहन बेटा सबको ज्वाइंट हुए। और उसका बाद में फिर कोई इधर गए कटकम सांडी तरफ और कोई ये है सही मतलब इधर खोज रही है और हम और वो सीधा हजारीबाग गए। ये सब मतलब ये तेरी राय छितिर होकर के बहुत खोजे लेकिन वो कहीं पता चलबे नहीं की। N4 News Bharat।